नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो आ रही है लेबनान से। लेबनान में इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया है। आईडीएफ के फाइटर जेट ने मिसाइलें बरसाई हैं। हमले में हिजबुल्लाह के 4 ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके भी मारे गए। अरब एटमी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। महाशक्तियों का संग्राम शुरू होने वाला है। 30 जून की सुबह ही इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले की कोशिश की। बेरूत के आसमान पर इजरायली फाइटर जेट उड़ान भरने लगे। हिजबुल्लाह के ठिकानों की रेकी पूरी हो चुकी है। इजराइल के इस कदम के बाद ईरान ने सीधे युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने अरब से अमेरिका को बाहर करने के लिए हिजबुल्लाह को मिसाइल आपूर्ति शुरू कर दी है। देखिए कैसे पुतिन की अमेरिका विरोधी नीति से अरब में एटमी युद्ध की शुरुआत होने वाली है। रविवार की सुबह इजराइल का रामट डेविड एयरबेस हाइफा के करीब इस एयरबेस से इजराइल के F-35 और F-16 जेट ने एक के बाद एक उड़ान भरी। इजराइल के पायलट्स को एक बड़ा मिशन दिया गया था और यह मिशन था बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। उत्तरी इजराइल के इस बेस से उड़ान भरने के बाद ये जेट कुछ ही मिनट बाद लेबनान की राजधानी बेरूत के आसमान पर पहुंचे और इनकी रफ्तार आवाज की गति से तेज हो गई। इजराइल के ये फाइटर जेट बेरूत के आसमान पर सोनिक बूम से घिरे देखे गए। इजराइल के ये फाइटर जेट बेरूत के आसमान पर गरजने लगे और बेरूत धमाकों से गूंजने लगा। इजरायली फाइटर जेट को एक सोनिक वेव सर्कल ने घेर रखा था और बेरूत के लोग डरे सहमे थे। रचाया, अल-फौकर और सैदा सहित कई इलाकों में धमाके गूंजने लगे। बेरूत के लोग जान बचाने के लिए छिपने लगे। बेरूत को लगा कि इजरायली वायुसेना ने हमला कर दिया। बेरूत में अलर्ट सायरन गूंजने लगे। करीब 6 मिनट की उड़ान के बाद सब कुछ शांत हो गया। इजराइल के फाइटर जेट 6 मिनट की उड़ान के बाद बेरूत के आसमान से लौट गए, लेकिन न मिसाइल हमला किया न ही बम गिरा। तो फिर धमाके कैसे हुए? फाइटर जेट जब आवाज की गति से तेज चलते हैं तब शॉक वेव बनता है। इस शॉक वेव को सोनिक बूम कहते हैं। फाइटर जेट के गुजरते ही सोनिक बूम का जोरदार विस्फोट होता है। हवा में आवाज की गति 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इजरायली जेट बेरूत पर करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रहे थे। इजराइल के फाइटर पायलट बेरूत पर हमले का अभ्यास करने पहुंचे थे। इन जेट्स ने लेबनान इजराइल की ब्लू लाइन लांघी और 6 मिनट तक बेरूत पर गरजते रहे। बेरूत पर गरजते आईडीएफ के F-35 और F-16 फाइटर जेट ने मॉक एयर ड्रिल का अभ्यास किया। ये जेट बेरूत पर आवाज की गति से तेज उड़ान भर रहे थे, इसीलिए सोनिक बूम पैदा हुआ
और इसके धमाकों से बेरूत गूंज उठा। इन जेट्स ने बेका वैली, ईस्टर्न माउंटेन रिज पर सोनिक विस्फोट किए। इजराइल के फाइटर जेट 2000 मीटर से कम की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। इजरायली पायलट्स ने जेजिन, इक्लिस और अल तुफा इलाके पर मॉक रेड का अभ्यास किया। इन सभी इलाकों में हिजबुल्लाह के हथियार और एयर डिफेंस बेस मौजूद हैं। इजराइल की इस मॉक ड्रिल से यह तय माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर सकता है। बेरूत पर मॉक ड्रिल करके इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों की रेकी कर चुका है। बेरूत में हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम है। बेरूत में हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस बेस है। और अब ये इजराइल के टारगेट पर है। लेबनान के अंतरिम प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा है कि लेबनान युद्ध जैसे हालात में बेरूत पर मॉक ड्रिल संप्रभुता का उल्लंघन। इजराइल को दक्षिणी लेबनान पर हमले बंद करने चाहिए। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की तैयारी को देखते हुए ईरान भी स्पेशल अलर्ट पर है। अगर इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला किया तो ईरान भी इजराइल पर हमले करने के लिए तैयार है। तेहरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने जंग की शुरुआत की तो उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि जो सरकार किसी को ध्वस्त करने की धमकी देती है उसका ध्वस्त होना जरूरी है। लेबनान पर हमले होते ही अरब में महासंग्राम निश्चित है और पुतिन के इशारे पर ही ईरान ने हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल की जंग शुरू की। पुतिन की रणनीति अमेरिका के खिलाफ कारगर साबित हो रही है और हिजबुल्लाह मजबूत हो रहा है। पुतिन हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें सप्लाई करने वाले हैं। क्रेमलिन में हिजबुल्लाह को मिसाइल सप्लाई का गोपनीय प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही अरब लीग के देशों ने हिजबुल्लाह का नाम आतंकी संगठनों की सूची से हटा दिया है। अरब लीग में अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब, जॉर्डन और कतर जैसे देश भी। यानी इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की जंग में पुतिन का पलड़ा अरब में भारी होता जा रहा है और इजराइल सहित अमेरिका ऑल आउट वॉर के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। हिजबुल्लाह को मजबूत होता देखकर अमेरिका ने भी डिप्लोमेटिक प्रयास तेज कर दिए। ईरान से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई के लिए कार्गो प्लेन रवाना हो रहे हैं। ये प्लेन इराक और सीरिया के एयर स्पेस से होते हुए लेबनान पहुंचते हैं। अमेरिका ने इराक और सीरिया से कहा है कि वो ईरान के लिए अपना एयर स्पेस बंद करें। इराक और सीरिया ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युद्ध की आहट देखते हुए पुतिन और ईरान ने हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई बढ़ा दी। दुनिया भर के देश मान रहे हैं कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इसीलिए सऊदी अरब, यूएस, यूके, रूस, कनाडा, सऊदी, डेनमार्क और नीदरलैंड सहित 15 देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। की बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया। यूक्रेन की ट्रेन पर स्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। हथियार सप्लाई करने जा रही थी ये ट्रेन। हमले के बाद ट्रेन में भीषण आग लग गई।
ट्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। दरअसल ये ट्रेन हथियार लेकर जा रही थी। हमले के बाद ट्रेन में भीषण आग लग गई और ये हमला करने के लिए इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा। मिडिल ईस्ट में अब युद्ध का तीसरा मोर्चा खुल चुका है। पहले मोर्चे पर हमास और इजराइल में पिछले साल अक्टूबर से भिड़ंत हो रही है, जबकि दूसरे मोर्चे पर ईरान और इजराइल में तनाव बरकरार है। लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच तीसरा मोर्चा अरब को सुलगा सकता है, क्योंकि इजराइल ने गाजा से सेना लेबनान बॉर्डर पर लगा दी है। उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खा ली है और हिजबुल्लाह ने पिछले 2 दिनों में हमले करने की तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। जबकि हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए अमेरिका और इजराइल जॉइंट ऑपरेशन करने वाले हैं, यानी तबाही का जलजला अरब में कभी भी आ सकता है, जिसकी जद में यूरोप में भी आ सकता है जलजला, क्योंकि इस सारे खेल में रूस भी पूरी तरह से शामिल है। हिजबुल्लाह ने ऐसे कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें तबाही साक्षात दिख रही है। हिजबुल्लाह का दावा, ये तमाम वीडियो इजराइल पर हमले के। सोचिए, अगर युद्ध का ट्रेलर इतना खौफनाक है तो जब युद्ध चरम पर होगा तो कितना कुछ तबाह हो जाएगा। लेबनान में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, वहां से लोग अपने देश लौट रहे हैं, जबकि इजराइल में भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, कभी भी बारूदी कयामत आ सकती है। और ये उसी का ट्रेलर। ये इजराइल के बिरकत बेस का वीडियो है, जिस पर पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने तीसरी बार हमला किया है। हिजबुल्लाह लड़ा के बिरकत के एकदम पास जा पहुंचे और रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं। अगर हिजबुल्लाह इजराइल को तबाह करने पर आमदा है तो इजराइल ने भी लेबनान में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चुन चुन कर उन ठिकानों को तबाह किया जा रहा है जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे हुए हैं। यह बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर का वीडियो है। यहां मोसाद कमांडो ने घुसकर इसमें आग लगा दी, जिसमें कई हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। इसके अलावा आईडीएफ के फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह ठिकानों पर बमबारी की। यह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के बेस कैंप पर हमले का वीडियो है, जहां रात के अंधेरे में आईडीएफ ने बम गिराए। तबाही कितनी ज्यादा थी, यह दिन की तस्वीर में देखिए। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैंप के परखच्चे उड़ गए। कैंप दक्षिणी लेबनान के होला टाउन में था। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद से इजराइल डिफेंसिव मोड में आ चुका है। पहले उसने अपना बॉर्डर सील किया और फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। साउदर्न लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए गए। यह वीडियो तैयब इलाके का है, जहां हिजबुल्लाह के सेंटर को उड़ा दिया गया। इस मिलिट्री ऑपरेशन में आईडीएफ ने काफी तबाही मचाई। जिस जगह बम गिराए गए उस बिल्डिंग में इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा था, जिसमें कई कमांडर मौजूद थे। अभी इजराइल का पूरा फोकस हमास से हिजबुल्लाह पर शिफ्ट हो गया है। ऐसे में हमास लड़ाकों को हमले करने का मौका मिल गया है। उधर हूती भी रूस से मिसाइल मिलने के बाद पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बना रहा है।
लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ युद्ध लड़ता रहेगा। अगर हमास ने बंधकों को मारा तो वो जेल में बंद फिलिस्तीनियों को एक एक करके मारेगा। इसके अलावा लेबनान में उसने उन तमाम ठिकानों की पहचान कर ली है जो हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर है। आज रात इजराइल वहां बड़ा हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही के टारगेट फिक्स कर लिए हैं। पहला टारगेट है हाइफा पोर्ट, जो भूमध्य सागर के पास पड़ता है। इसी पोर्ट के जरिए तेल और दूसरा जरूरी सामान इजराइल पहुंचता है। दूसरा टारगेट इजराइल का अशदोद पोर्ट है, जहां हिजबुल्लाह मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा तीसरा टारगेट हदीरा पावर स्टेशन है, जिससे तेल अवीव के अलावा इजराइल के मिलिट्री बेस तक पावर सप्लाई होती है। चौथा टारगेट रमात डेविड एयरबेस है, जिसके हैंगर में अमेरिका से खरीदे F-16 तैनात रहते हैं। पांचवा टारगेट पेंग्रियान एयरपोर्ट है। इस जगह से इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित होती हैं। जबकि छठा टारगेट नेवतिम बेस को बनाया गया है, जिससे वहां रखे हाईटेक हथियारों को तबाह किया जा सके। हिजबुल्लाह का सातवां टारगेट इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है। सोचिए, अगर वहां मिसाइल गिरी तो कितनी भारी तबाही हो सकती है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में वो टारगेट फिक्स किए हैं जहां इजराइल की सैन्य ताकत और एनर्जी सेक्टर पूरी तरह तबाह हो जाए। इसके लिए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया है कि 3 तरफ से हमले किए जाएं। गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती। इसके अलावा इराक, सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले करके युद्ध विराम पर मजबूर किया जाए। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह लड़ाके हमले कर रहे हैं। इसके लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में 5 नए ठिकाने बनाने का ऐलान किया है। यानी वेस्ट बैंक में 5 कमांड सेंटर बनने से न सिर्फ पीआईजे के लड़ाकों को काबू किया जा सकेगा, बल्कि गोलन हाइट्स पर हमला कर रहे ईरानी प्रॉक्सी पर पलटवार किया जा सकेगा। लेकिन इजराइल ने सबसे बड़ा फैसला जेल में बंद फिलिस्तीनियों को लेकर किया है। इजराइल ने कहा है कि हमास या तो बंधक छोड़े या फिर फिलिस्तीनियों की मौत के लिए तैयार रहे। इजराइल ने कई बटालियन हमास से बुलाकर लेबनान बॉर्डर पर लगा दी। ऐसे में हमास लड़ाके आईडीएफ सैनिकों पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए इजराइल ने मोसाद कमांडो को उतारा है, जिन्होंने शिजाया और राफा में कई हमास लड़ाकों को मार गिराया। इस दौरान आईडीएफ के भी 2 सैनिक मारे गए। वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर हालात काफी संवेदनशील हो चुके हैं। दोनों ही जगह लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाके हमले कर रहे हैं और घुसपैठ की तैयारी में है, जिससे इजराइल को एक बार फिर से पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले की तरह टहलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन सेना के हेलीकॉप्टर का बारूदी एक्शन देखने को मिल रहा है। रूसी सेना के ठिकाने पर भीषण बमबारी हो रही है। हमले में रूस के कई ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। यूक्रेन के हमले का वीडियो भी सामने आया है। रूस का राज्य कैलिनिनग्राद परमाणु युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है। नेटो देश कैलिनिनग्राद की एटमी घेराबंदी करने जा रहे हैं। कैलिनिनग्राद को रूस से पूरी तरह से काटने का प्लान है। यूरोप में रूस के खिलाफ नेटो ने यह कदम तब उठाया जब उन्हें पुतिन के यूरोप विनाश का ब्लूप्रिंट मिला। तो सवाल यही है कि अगर कैलिनिनग्राद को रूस से काटने की कोशिश हुई तो पुतिन क्या अगला कदम उठाएंगे?
यूक्रेन युद्ध की आग और भी विकराल होने जा रही है, इतनी विकराल कि इसमें यूरोप जलने वाला है। परमाणु विस्फोट के बाद विनाश की ऐसी ज्वाला भड़कने जा रही है जो कई देशों को शमशान बना देगी। रूस और नेटो देश जिस तरह की युद्धक गतिविधियां चला रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि रूस और नेटो यूरोप में भिड़ने जा रहे हैं। ये परमाणु भिड़ंत होगी, ऐसी लड़ाई जिसमें अकल्पनीय तबाही होगी। अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो और रूस के बीच यूरोप में जंग की मुनादी उस वक्त हो गई जब एक ही साथ कई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। ग्लोबल ब्रेकिंग 1, रूस के दुश्मन पोलैंड ने अपनी सेना और नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। ग्लोबल ब्रेकिंग 2, यूक्रेन ने बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से सुरक्षा समझौता किया, जिससे रूस बुरी तरह से भड़क गया है। ग्लोबल ब्रेकिंग 3, अमेरिका यूक्रेन को एक साथ 8 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। ग्लोबल ब्रेकिंग 4, अमेरिका ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया। अमेरिका के सहायक रक्षा मंत्री डगलस बुश ने कहा है कि अमेरिका आर्टिलरी के लिए हर महीने 55,000 गोले बना रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका रूस में महायुद्ध लड़ने के लिए ही तेज रफ्तार से बारूदी जखीरा जुटा रहा है। अमेरिका और नेटो की इस तैयारी को देखते हुए क्रेमलिन भी एटमी युद्ध की तैयारी कर चुका है। रूस ने बाल्टिक देशों से सटी अपनी सीमा पर बड़ी तैनाती कर दी है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से लगती सीमा पर रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स भेज दी है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। सीमा पर मौजूद पुतिन की परमाणु फोर्स किसी भी वक्त बाल्टिक देशों पर हमले कर सकती है। रूस की आक्रामकता को देखते हुए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड खौफ से भरे हुए हैं। लिहाजा रूस से खुद को बचाने के लिए अब वो बॉर्डर पर अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये नेटो देश कैलिनिनग्राद को भी चारों तरफ से घेर कर इसे रूस से काटने के प्लान पर तेजी से काम कर रहे हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड रूस से लगती 2400 किलोमीटर सीमा की किलेबंदी करने जा रहे हैं। इस किलेबंदी के जरिए रूस, बेलारूस और कैलिनिनग्राद को घेरकर मोर्चाबंदी करने का प्लान है। नेटो कैलिनिनग्राद को चारों तरफ से घेरकर उसे रूस से काटने की तैयारी कर रहा है। रूस, बेलारूस और कैलिनिनग्राद से लगती 2400 किलोमीटर लंबी सीमा पर जो सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, उस पर खतरनाक माइंस लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं, रूस के टैंक और सैन्य वाहन को रोकने के लिए खाइयां खोदी जाएंगी। बॉर्डर पर बंकर भी बनाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में इस बंकर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने सीमा पर यह मोर्चेबंदी इसलिए की क्योंकि उन्हें पुतिन के खतरनाक मंसूबे का ब्लूप्रिंट मिल गया है। रूस बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक विनाश की रूपरेखा रच चुका है। यह खुलासा हुआ है रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव के ईमेल से। यूक्रेन के हैकर्स ने मेदवेदेव का ईमेल हैक किया और इसी ईमेल से पुतिन के खतरनाक प्लान का खुलासा हो गया।
ईमेल से जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक क्रेमलिन ने न सिर्फ बाल्टिक देशों पर हमले करने का प्लान बनाया है, बल्कि उसके टारगेट पर आर्कटिक भी है। इसके लिए दोनों फ्रंट पर रूस ने बड़ी तैनाती कर दी है। रूस का यह प्लान लीक हुआ तो पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। इसी के साथ यूरोप में मौजूद नेटो देशों ने अपनी सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। सवाल यही है कि क्या नेटो पुतिन को रोक पाएगा? क्या पुतिन के प्लान को नाकाम कर पाएगा? इसका जवाब दिया है ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ इवान वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा है कि नेटो पुतिन को कमतर आंकने की भूल ना करे। पुतिन और उनकी सेना को रोक पाना आसान नहीं है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ ने जो कुछ कहा है वही सत्य है। पुतिन और उनकी सेना नेटो के खिलाफ जिस तरह के युद्ध की तैयारी कर चुकी है, उसे टाल पाना असंभव मालूम पड़ता है। यह कोई आम जंग नहीं बल्कि परमाणु जंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन युद्ध बहुत भयानक दौर में प्रवेश कर चुका है। यूक्रेन और रूस दोनों देशों की धरती पर जबरदस्त रक्तपात हो रहा है। 24 घंटे में रूस और यूक्रेन ने जिस तरह से एक दूसरे को जख्म देने की कोशिश की, वो इस बात का प्रमाण है कि यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेने जा रही है। रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट और 2 हथियार गोदामों को तबाह कर दिया, तो यूक्रेन ने रूस की धरती पर 50 से ज्यादा ड्रोन दागे। इसी के साथ युद्ध 180 डिग्री बदल गया। और यूक्रेन में असली जंग, असली विध्वंस तो अब शुरू हुआ। रूस और यूक्रेन में युद्ध का सबसे खतरनाक चरण शुरू हो गया है। रूस ने यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने वाला अभियान लॉन्च कर दिया है, तो यूक्रेन रूसी सेना को लगातार जख्म दे रहा है। एक तरफ रूस की शक्तिशाली सेना है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसके सिर पर अमेरिका और नाटो का हाथ है। यही वजह है कि युद्ध की आग शांत होने के बजाय हर बीतते दिन के साथ भड़कती ही जा रही है। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन की धरती पर जबरदस्त तबाही मचाई है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला करने के साथ ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के शहर बुरी तरह से जल रहे हैं। आधा दर्जन फ्रंट पर विनाश की बहुत भीषण आग लगी हुई है। डोनेत्स्क में ड्रोन हमला कर रूस ने यूक्रेन के रडार स्टेशन का अस्तित्व मिटा दिया। जेपोरिजिया में स्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तहस नहस कर दिया। बुलहेदर में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को मलबे में बदल दिया। ओडेसा में स्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेन के 3 सैन्य वाहन को खत्म कर दिया।
रूसी सेना ने एक दिन के अंदर यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा जख्म दे दिया। एक तरफ यूक्रेन के कमांड पोस्ट, हथियार गोदाम और रडार स्टेशन को टारगेट किया गया, तो दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में कई मोर्चों पर विध्वंसक धावा बोला गया। डोनेस्क में रूसी सेना की रॉकेट आर्टिलरी ने जबरदस्त तबाही मचाई। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना ध्वस्त हो गया। खार्किव में भी रूसी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड ने यूक्रेन के सैन्य वाहनों को जला दिया। खेरसोन में रूसी सेना ने होवित्जर तोपों से धावा बोला। यूक्रेन के 4 सैनिक मारे गए। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस ने हवाई हमला भी किया। अटैक हेलीकॉप्टर ने भीषण बमबारी की। चासव यार में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जलाकर भस्म कर दिया। रूसी सेना ने भीषण हमला करते हुए डोनेस्क के एक इलाके पर कब्जा जमा लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर भी जबरदस्त विस्फोट किए हैं। यूक्रेनी सरकार के मुताबिक रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में 90% बिजली उत्पादन कम हो गया है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी कंपनियों ने हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। रूस हर महीने 50,000 रॉकेट बना रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि रूसी सेना के हमले और तेज होने वाले। हमले सिर्फ रूस नहीं बल्कि यूक्रेन भी कर रहा है। यूक्रेन के विस्फोट में रूसी सेना को भी जबरदस्त चोट पहुंच रही है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस में 50 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 36 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 14 ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। नोवोगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के हथियार गोदाम को टारगेट किया। हमले के बाद गोदाम में भीषण आग लग गई। कुर्स्क में यूक्रेन ने एक के बाद एक कई धमाके किए। हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। 5 रूसी नागरिक मारे गए। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के वाहन को टारगेट किया। हमले के बाद सैन्य वाहन आग का गोला बन गया। यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड ने ज़ेपोरिज़िया में रूसी ठिकानों पर बारूदी वज्रपात किया। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट। वोवचेंस्क में यूक्रेनी फोर्स ने ऐसा हमला किया कि रूसी सेना को पीछे भागना पड़ा। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फोर्स ने एक ही दिन में रूस के 8 हथियारों को तबाह कर दिया है। इसमें 4 टॉर मिसाइल सिस्टम, 3 पंचर एयर डिफेंस सिस्टम और 1 बक मिसाइल सिस्टम शामिल है। युद्ध में रूसी सेना को जो झटका लगा है, उससे रूस के वॉर कमांडर्स आग बबूला है। रूस इस नुकसान का बदला जरूर लेगा। माना जा रहा है कि रूसी सेना आधी रात को ऐसा जलजला लाएगी जिसमें यूक्रेन के कई शहर तबाह हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। की बड़ी खबर ज़ापोरिज्जिया से। ज़ापोरिज्जिया में यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड का एक्शन देखने को मिला है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी टैंक सेना ने धावा बोला। यूक्रेन के हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। हमले में रूस के कई हथियार भी तबाह हुए। अब तक नेटो के देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे।
रूस के खिलाफ यूक्रेनी ब्रिगेड को मजबूत करने के लिए हर मोर्चे पर मदद कर रहे थे। मगर अब यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन युद्ध में नेटो की सेना उतर सकती है, यूक्रेन के अलग अलग फ्रंट पर मोर्चा संभाल सकती है। और इसी बीच यूक्रेन ने पुतिन के आसमानी जंगबाजों को तबाह करने के लिए अटैक प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आखिर क्या है ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन 57? कैसे रूस के हवाई योद्धाओं पर लगा ग्रहण? आप भी देखिए। जबरदस्त ब्लास्ट, आग का कुप्पा और बारूद से सना धुआं। तबाही की ये तस्वीरें रूसी सरजमीन से सामने आई, जहां यूक्रेन की घातक मिसाइलें और कामिकाजी ड्रोन्स प्रचंड तांडव मचा रहे हैं। मॉस्को समेत रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को दहला रहे हैं। यूक्रेनी ब्रिगेड का बारूदी प्रतिशोध चरम पर है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियारों की भारी खेप मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही नाटो की सेना यूक्रेन के वॉर जोन में एंट्री मार सकती है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में पहली बार यूएस आर्मी की एंट्री हो सकती है। यूएस आर्मी के कमांडो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों और वॉर फ्रंट में मोर्चा भी संभाल सकते हैं। मगर इसी बीच यूक्रेनी ब्रिगेड के अटैक प्लान से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वो ये कि यूक्रेन ने पुतिन के प्राइड को चोट पहुंचाने का, रूसी वायुसेना के सबसे बड़े जंगबाज को तबाह करने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। बस इंतजार है बाइडेन के एक ऑर्डर का, अटैक प्लान पर पेंटागन की मोहर लगने का। दरअसल यूक्रेन पश्चिमी रूस के एक एयरबेस पर अटैक कर सकता है। रूसी एयरबेस पर हमले का प्लान यूक्रेन तैयार कर चुका है। अमेरिका के आदेश के बाद रूसी एयरबेस पर हमले की तैयारी है। अब सवाल यह है कि रूस का वो कौन सा एयरबेस है जिस पर हमले की तैयारी ज़ेलेंस्की ने की। आखिर उस रूसी एयरबेस को निशाना बनाना यूक्रेन के लिए अहम कैसे है? और सबसे जरूरी बात यह कि आखिर रूसी एयरबेस को टारगेट कर कैसे यूक्रेन पुतिन को गहरा जख्म देगा। तो आपको बता दें कि पश्चिमी रूस के वोरोनिश प्रांत में मौजूद है रूसी वायुसेना का मालशेवो एयरबेस। रूसी एयरबेस के इस बेस पर दर्जनों लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मालशेवा एयरबेस से यूक्रेन बॉर्डर की दूरी करीब 100 मील यानी 161 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के टारगेट पर रूस का यही मालशेवो एयरबेस है, जिस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ने वोरोनिश प्रांत के मालशेवो एयरबेस पर ही हमले की तैयारी क्यों की है? क्यों मालशेवो एयरबेस पर अटैक के लिए ज़ेलेंस्की लगातार पेंटागन से बातचीत कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि मालशेवो एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से काफी करीब मौजूद है। यहाँ रूस की 47वीं गार्ड्स बॉम्बर रेजिमेंट तैनात रहती है। मालशेवो बेस पर
Su-37 फाइटर बॉम्बर की भी तैनाती है। रूस ने Su-57 लड़ाकू विमान को भी बेस पर तैनात किया है। सिर्फ माल्चेवो एयरबेस ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के टारगेट पर रूसी वायुसेना के सैकड़ों एयरबेस, ऑयल डिपो और हथियार गोदाम है। और जानते हैं, यूक्रेन ने रूस के इन तमाम ठिकानों से जुड़ी जानकारी भी जुटा ली है। दरअसल रूसी धरती पर सफल अटैक को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने ISAR सैटेलाइट कंपनी से मदद ली और रूसी सरजमी में मौजूद पुतिन ब्रिगेड के तमाम अहम ठिकानों की जानकारी जुटाई। ये सैटेलाइट तस्वीर उन टारगेट की है जो रूस के अंदर मौजूद है। इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यूक्रेन रूस में आए दिन बड़ी तबाही मचा रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस को कंपनी ने कुल 4173 सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया करवाई। इनमें रूस के 370 एयरबेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम के 238 ठिकाने हैं, 153 ऑयल डिपो हैं, 147 हथियार गोदाम हैं और रूस के 17 नेवल बेस हैं। यूक्रेनी फोर्स इन सैटेलाइट तस्वीर की मदद से अब तक इनमें से 38% टारगेट पर हमले कर चुकी है। यकीन मानिए, यही सैटेलाइट तस्वीरें यूक्रेनी फोर्स के लिए वरदान साबित हो रही हैं। अगर यूक्रेन ने पूरी ताकत के साथ रूसी ठिकानों को तबाह कर दिया, अगर पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूसी धरती को दहला लिया, तो यकीनन यूक्रेन फ्रंट पर महाजंग तय है। क्योंकि पहले तो वेस्ट से मिले हथियारों ने रूस की टेंशन बढ़ा रखी थी। इसी बीच नाटो और अमेरिकी सेना के यूक्रेन में तैनाती की खबरों से क्रेमलिन सन्न है। इसके अलावा जिस तरह रूस के अहम ठिकानों की डिटेल यूक्रेन के हाथ लगी, इससे साफ है कि अब यूक्रेन बारूदी प्रहार करके रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पश्चिम से मिले हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की 2 साल से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दे चुके हैं। अब यूक्रेन की मदद को लेकर रूस का सनसनीखेज दावा सामने आया है। दावा है कि हथियारों के बदले यूक्रेन का खजाना पश्चिमी देशों के पास जा रहा है और ज़ेलेंस्की यूक्रेन लूट का सिर्फ एक मोहरा है। सवाल है कि रूस के दावे में कितना दम है और यूक्रेन के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसके बदले यूक्रेन के हथियार गोदाम नॉन स्टॉप भरे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी देखिए। रूस यूक्रेन जंग को 853 दिन बीत चुके हैं। ना यूक्रेन की सेना पीछे हट रही है और ना ही यूक्रेन के हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की हथियारों की कमी का रोना रोते हैं और अगले ही हफ्ते पश्चिमी देशों से हथियारों की नई ग्रांट मिल जाती है। यूक्रेनी गोदामों को हथियारों से भर दिया जाता है। एक बार फिर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के लिए अपने हथियार गोदाम खोल दिए हैं। स्पेन ने यूक्रेन को $1 बिलियन की नई खेप भेजी है, जिसमें 20 लेपर्ड 2A4 टैंक, 155 mm के आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन, सर्विलांस और ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं। स्पेन यूक्रेन को एस्कॉर्ड इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल भी भेजने की तैयारी में है। अमेरिका ने भी यूक्रेन के लिए हथियारों की नई खेप भेजी है। नई खेप में GCS-200 माइन क्लियरिंग व्हीकल, मिलिट्री ट्रक, बख्तरबंद वाहन और मेटल डिटेक्टर्स शामिल हैं। इटली ने भी यूक्रेन के लिए प्यूमा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भेजे हैं। इधर लिथुआनिया ने बड़ा ऐलान किया है। वो अपनी GDP का 0.25% हिस्सा यूक्रेन को सुरक्षा और हथियार मुहैया कराने पर खर्च करेगा।
माना जा रहा था कि यूक्रेन को नॉन स्टॉप हथियारों की सप्लाई का मकसद रूस को बर्बाद करना है, मगर अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के बदले पश्चिमी मुल्क उससे बड़ी कीमत वसूल रहे हैं। रूस का दावा है कि पश्चिमी देशों की नजर यूक्रेन के खनिज भंडार पर है। हथियारों के बदले अमेरिका और उसके मित्र देश इस पर कब्जा चाहते हैं। ये दावा रूसी फेडरेशन काउंसिल के सदस्य व्लादिमीर दजबरोव ने किया है। उन्होंने कहा, उपनिवेशों का भाग्य हमेशा एक जैसा ही होता है। अपनी दोस्ती के बदले यूएस यूक्रेन से भारी कीमत वसूलेगा। अमेरिका यूक्रेन के सभी प्राकृतिक संसाधन हड़प लेगा। रूस के इन दावों के पीछे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का एक बयान है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के खनिज भंडार का जिक्र किया था। रूस की माने तो जब तक यूक्रेन में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, तब तक उससे हथियारों की ग्रांट मिलती रहेगी। रूस भले ही यूक्रेन की खनिज संपदा पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगा रहा हो, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की एक बड़ी वजह भी यूक्रेन का ये प्राकृतिक खजाना ही है। यूक्रेन के पास पृथ्वी पर मौजूद सतह का सिर्फ 0.4% हिस्सा है, जबकि दुनिया भर में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों का 5% हिस्सा यूक्रेन में मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में $12 ट्रिलियन का खनिज भंडार मौजूद है। यूक्रेन के प्राकृतिक भंडार में सबसे ज्यादा टाइटेनियम, आयरन, लिथियम, कोयला, बॉक्साइट, प्राकृतिक गैस और ऑयल मौजूद है। रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की इन प्राकृतिक संसाधनों को औने पौने दामों पर अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को बेच रहे हैं, ताकि जंग के लिए पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई धीमी ना पड़े। दावों की हकीकत ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देशों के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन इसे रूस की एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल यूक्रेन में मौजूद सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है। यूक्रेन में मार्च में राष्ट्रपति चुनाव होने थे, लेकिन जंग की वजह से चुनावों को टाल दिया गया। ज़ेलेंस्की अब भी राष्ट्रपति पद पर काबिज है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पर खनिज भंडार बेचने का आरोप लगाकर रूस यूक्रेनी नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि उनके खिलाफ देश में विद्रोह भड़काया जा सके। रूस की इस पॉलिटिकल स्ट्राइक का असर कितना होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को नॉन स्टॉप हथियार मिल रहे हैं। ऐसे में निकट भविष्य में जंग रुकने के आसार नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया पर कब्जे के लिए ज़ेलेंस्की कई बार प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बार पेंटागन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, लेकिन पुतिन पलटवार के लिए तैयार है। उन्होंने पूरी दुनिया में मीडियम रेंज की मिसाइल लगाने का ऐलान कर दिया है। पेंटागन में खलबली मची है, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम नेटो देश रूस के टारगेट पर आ जाएंगे। यानी आने वाले वक्त में रूस और नेटो में विध्वंसक टकराव होने की आशंका तेज हो गई है। रूस पर अमेरिका जितने भी प्रतिबंध लगा रहा है, पुतिन पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। सारे बैन पुतिन तोड़ते जा रहे और अब INF ट्रीटी यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि को भी पुतिन ने मानने से इनकार कर दिया है।
इसका सीधा मतलब यह है कि अब रूस दुनिया भर में मीडियम रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करेगा। यानी दुनिया में न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये फैसला पुतिन ने क्रेमलिन अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में लिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका पर गहरी साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, 2019 में अमेरिका बहाना बनाकर INF से अलग हो गया था, लेकिन रूस अभी तक इस संधि का पालन करता रहा। लेकिन अब अमेरिका का षड्यंत्र सामने आ चुका है। अमेरिका ने पहले मीडियम रेंज मिसाइलें युद्धाभ्यास के बहाने डेनमार्क में लगाई और फिर फिलीपींस में, जिन्हें वहां से कभी हटाया नहीं गया। यानी अमेरिका दुनिया भर में न सिर्फ अपने मिलिट्री बेस बनाता रहा और अपने घातक हथियारों की तैनाती भी करता रहा, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। यूक्रेन को लेकर नेटो और रूस आमने सामने हैं, इसलिए पुतिन को आशंका है कि युद्ध अब नेटो से हो सकता है। इसलिए वो परमाणु हथियार से लैस मिसाइलें दुनिया में अपने समर्थक देशों में लगाने जा रहे